हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? जरूर मस्त जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी यहाँ पर क्लास 10th के मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको मैथ के मॉडल पेपर में कुछ सॉल्विंग करा दिया है। ठीक है, आज उसके लिए हम आगे लेके आए हुए हैं, जो हमारा है 2024 का मॉडल पेपर है, हिंदी का है और जो कोड हमारे पास है 801 HCF का कोड है। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं और इसके बारे में हम वो समझते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, देखिए ध्यान से। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों, वह आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? ये प्रेमचंद है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं हरियस राय बच्चन हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगला हमारे पास क्या है? झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल हैं। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है श्रृंगार और प्रेम वेदना। कलम का सिपाही जीवनी किसका है दोस्तों? प्रेमचंद है। क्लियर है? ये दोस्तों, अगले हम लोग क्या है? धनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? रीति मुक्त। ठीक दोस्तों। दोस्तों, हमने यहाँ पे 7 MCQ सॉल्व किए दोस्तों। आप इसको अच्छे देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में दोस्तों यह हर बार रिपीट होते हैं, तो अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। दोस्तों, अगला हमारे पास क्या है? हंस पत्रिका के संपादक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कह रहा है? प्रेमचंद है। ठीक दोस्तों। दोस्तों, अगला कह रहा है हमारे पास सहज जहाज का पंछी कृत की विधा है, उपन्यास है। दोस्तों, क्या हमारे पास है? उपन्यास है। ठीक दोस्तों। दोस्तों, अगला क्या कह रहा है? दसवां हमारे पास क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है दोस्तों। क्या है? इसमें देखिए जिसमें 4 दिए गए हैं, इसमें क्या है? 1943। दोस्तों, आप एक बार ध्यान दीजिए दोस्तों की तार सप्तक दोस्तों मैं पूछता है, क्या क्या पूछेगा दोस्तों? कहेगा कि तार सप्तक का प्रथम, क्या पूछे दोस्तों? पूछेगा तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए, आप कुछ याद कर लीजिए दोस्तों, मेरे पास क्या है? 1943 है। दोस्तों, पूछेगा तार सप्तक का दूसरा क्या है दोस्तों? आप लोग बता देंगे 1951 है। और पूछेगा दोस्तों कि तार सप्तक का तीसरा प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? आप बता देंगे 1959। ठीक दोस्तों। दोस्तों, आप इस तीनों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि हर हर बार एग्जाम में हर बार कई इसमें से एक ना एक में पूछता है। ठीक दोस्तों, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए ध्यान रखना, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा। ठीक दोस्तों, अगला क्या कह रहा है? निर्वेद अस्थाई भाव है दोस्तों, क्या है? शांत रस है। ठीक दोस्तों। दोस्तों, अगला मेरे पास क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है दोस्तों? हमारे पास उपमा अलंकार है। कौन दोस्तों हमारे पास है? उपमा अलंकार है। ठीक है। रोला छंद में कुल चरण होते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या होते हैं दोस्तों? हमारे पास 4 होते हैं। दोस्तों, कहना चाहिए गलत है। ठीक है दोस्तों, क्या है? 4 होते हैं। ठीक, जिसमें आप जानते हैं दोस्तों, टोटल इसमें 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें या 13 यति होती है। ठीक, चलिए अगला। तो उसमें 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दोस्तों, आगमन में उपसर्ग जानते हैं दोस्तों, उपसर्ग क्या होता है? जो पहले वाला होता है दोस्तों, होता है आ प्लस गमन, यानी कि दोस्तों आंसर होगा डी वाला, यानी कि आ होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखेंगे। भलाई में प्रत्यय है। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों क्या कह रहा है? भलाई में प्रत्यय हो दोस्तों। दोस्तों, हमारे भलाई में प्रत्यय होगा, क्या है दोस्तों? हमारे पास बी है। ठीक है दोस्तों, क्या हमारे पास प्रत्यय क्या है? बी है। ठीक, नीलांबर में कौन सा समास है? दोस्तों, नीलांबर में दोस्तों हमारे पास क्या है? कर्मधारय है। ठीक है, नीला जो अंबर। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्या हमारे पास है? आम का तत्सम है। दोस्तों, आम का यानी कि तत्सम लोग संस्कृत में। ठीक है, आम को क्या कहते हैं दोस्तों? अम्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अम्र कहते हैं। ठीक दोस्तों, मेरे पास अगला क्या है कि कर्तवाच्य में प्रधानता होती है दोस्तों। 8 नंबर कह रहा है कर्तवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की। किसकी जरूरत होती है? कर्ता की। और पूछेगा कर्मवाच्य में, तो कर्म की होती है। क्लियर है? ध्यान देना, कर्तवाच्य में कर्ता होगा, कर्मवाच्य में कर्म होगा। ठीक है, अगला दोस्तों मेरे पास क्या है? ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति है। दोस्तों, ताभ्या शब्द में दोस्तों वचन और विभक्ति मेरे पास क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। क्लियर है? अगला मेरे पास क्या दोस्तों? निम्नलिखित में से सर्वनाम है। दोस्तों, मेरे पास सर्वनाम क्या दोस्तों? हमारे वाह है। यह क्या है? सर्वनाम है, यानी कि प्रोनाउन हमारे पास। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे 20 MCQ को सॉल्व कर लिया है। आप इसको अच्छे देखेंगे और अच्छे से इसको अच्छे से पढ़ भी लेंगे, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों मेरे अगला क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। दोस्तों कह रहा है खंड बा है हमारे पास है
दोस्तों ये हमारे पास क्या है, आप एग्जाम में आएंगे 6 नंबर का था दोस्तों, आपके पास कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए होता है। दोस्तों क्या कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दोस्तों जब इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको इसमें मान चलेगा दोस्तों यह किस चैप्टर का है और किस लेखक ने इसको लिखा है दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, दोस्तों ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, बुद्ध के जन्म की घटनाएं चित्रित कथाओं में है। तो इसी हिसाब से हमें पढ़ते चले आएंगे दोस्तों, अच्छे से देख लेंगे क्या कह रहा है। और इसी तरह से कल अजंता, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है यह हमारे पास यह अजंता पास लिया गया है दोस्तों, यह अजंता पास लिया गया है, जिसके हमारे पास लेखक कौन है दोस्तों जानते हैं, भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, जान लीजिए दोस्तों इसमें जिसका ये गद्दान सही रहा संदर्भ, पाठ का नाम और लेखक, जन्म दोस्तों उसका 100%, इसमें 6 नंबर मिलने वाले हैं। जिसका दोस्तों गलत रहा ना, जान लीजिए कि आपका इसमें नंबर मिलेंगे नहीं जल्दी। ठीक है, ध्यान देना, अच्छे तरीके करना, क्योंकि आपका जो पहला पार्ट, दूसरा तीसरा पार्ट अच्छे से पढ़ गया, क्योंकि इसी से आपके बनते रहते हैं हमेशा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये है जो रेखांकित है, उसको आपको लिख देना है, और ज्यादा कथाएं कहने कहते हैं, आप यहाँ पढ़ लेंगे, आपको इसका आंसर भी यहाँ मिल जाएगा। मेन बात क्या है दोस्तों, इसमें संदर्भ है जिसको आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्या कर रहे हैं, अथवा में है, मान लीजिए आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप ये जरूर कर लेंगे दोस्तों। उसी प्रकार से ये भी है, इसको पढ़ेंगे कि लिखा हुआ है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, यहाँ पे ममता है, इसका मतलब है हमारे पास ममता से ये पाठ लिया गया है। ठीक है, ममता से लिया गया है, और जिसके हमारे पास कौन है, जयशंकर प्रसाद लेखक किसके हैं, जयशंकर प्रसाद। ठीक दोस्तों, दोस्तों इसमें तो कुल्लू मिल गया जनता ममता, कभी कभी नहीं मिलता है, तो अच्छे से कहानी को अच्छे से पढ़ लेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि इससे हमारे पास बनता रहता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चैप्टर 1, 2 और 3 को अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसी से आपका एक बन जाएगा। आपका 6 नंबर का सवाल है, तो अच्छी तैयारी करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मेरे पास अगला क्या कह रहा है, देखेंगे कि दिए गए पद्यांश में आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों ये भी 6 नंबर का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें भी आप अच्छे देखेंगे क्या लिखा है, सुनी सुंदर बैन सुधार साने सैनी है जानकी जानी भाली। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ कहानी कहा गया, इसमें आप पढ़ेंगे, ये हमारे बहुत दोहा है, और इसमें ये ब्रजभाषा में लिखा भी जाता है, अच्छे से पढ़ेंगे तो मालूम होगा। दोस्तों हम बताएं दोस्तों, या जो है हमारे पास ये देखिए, यहाँ तुलसी लिखा है, यानी तुलसी तुलसी ने कहा हुआ है, और ये इसमें सुनी सुंदर बैन सुधारा साने, यानी कि ये जो लिया गया है दोस्तों, ये हमारा वन पथ से लिया गया है। ठीक है, वन पथ लिया गया है, और तुलसी है यहाँ पे, इसका मतलब ही हमारे पास तुलसीदास ने इसके बारे में कहा है, बताया है। ठीक है, ये आपका मिल जाएगा, आप ये सही रहा, यानी बाकी हमारा कुछ सही रहेगा ही। ठीक, मेन बात क्या है, संदर्भ, आपका संदर्भ बेहतरीन रहा, अच्छे से लोग करेंगे। जाने दोस्तों इसमें 100 नंबर 100% है आपका, इसमें से नंबर कहीं नहीं गए हैं, आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक, चलिए दोस्तों उसी प्रकार से हमारा अथम का गया है, आपको वो ना है, आप इसमें सी अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण उछावर। दोस्तों आप पढ़ रहे हैं इसको, देखिए देखिए इसमें देश के बारे में कहा गया है, जानते हैं क्या होगा इसका, स्वदेश प्रेम, आपके चैप्टर एक दिया गया है स्वदेश प्रेम। ठीक है, एक चैप्टर लिया गया है, और जिसके हमारे पास लेखक कौन है उसे जानते हैं, ओ सॉरी कवि कौन से, इसमें राम नरेश त्रिपाठी है दोस्तों। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी हैं। ठीक दोस्तों, इसको अच्छे से आप लोग तैयारी कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा काम देगा। ठीक दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, यार और जानते हैं हमारे पास ये दिया गया, आप अच्छे से कर लेंगे तो हमें फिर से नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक दोस्तों, अगला हमारे पास क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत शब्द गद्यांश में से एक किसी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। दोस्तों इसमें आप कह रहा है कि आप इसको अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बताइए कि यह किस चैप्टर से लिया गया है। अरे संदर्भ से आपको बताना है, या ये आपको 5 में मिलेगा दोस्तों। इसमें वही पूछा गया है आपका किस पार्ट से लिया गया है। दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ेंगे, आप जान जाएंगे दोस्तों किस पार्ट से लिया गया है। और हाँ दोस्तों, जानते ही हैं कि दोस्तों ये संस्कृत में है, आप जब पढ़ेंगे आपको ये अच्छे से मिल जाएगा। ये वाराणसी प्राचीन काले देवा, ये हमारा पार्ट पहले से लिया गया है, ये हमारे पास दूसरे तीसरे ऐसे होंगे ये। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, तैयारी कर लेंगे दोस्तों, तो ये हमारे पास आपको आंसर से मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। और हाँ ध्यान संस्कृत में पहला पार्ट जो है ना, इसी वाराणसी से, यानी जो होगा इसमें प्रयागराज के बारे में बताया गया है, वो इसम का है दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसमें से पूछता है हमेशा ये। ठीक है, चलिए आगे हम चलिए दोस्तों।
चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे पास है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, क्या कह रहा है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। दोस्तों ये 5 नंबर का आएगा आपको। यह भी कई श्लोक है, क्या कह रहा है, बंधनम मरणम वापि जियो वापि पराजय उभय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि बंधन हो या मृत्यु, बंधन हो या मृत्यु, ठीक है, हार हो या जीत, बंधन हो या मृत्यु, हार हो या जीत, जो दोस्तों सच्चा वीर होता है, क्या है दोस्तों, क्या कह रहा है, जो सच्चा वीर होता है वह हर स्थिति में वीरता के भाव को धारण रखता है। ठीक है दोस्तों, इसका ये अर्थ होता है। ठीक है, आप ये लिख देंगे और इसका श्लोक बता देंगे, हाँ ये हमारा किस पाठ से ले गया है दोस्तों, हमारा वीर वीरेन पूछते पाठ ले गए, तो दोस्तों लिख गया ये हमारा वीरा वीरेन पूजते, दोस्तों इसी यह पार्ट से लिया गया है। ठीक, इसको आप कर लेंगे आराम से, 5 नंबर को मिल जाएंगे। क्लियर है। चलिए दोस्तों, अगला कह रहा है, अथवा क्या कह रहा है कि सार्था प्रवासो मित्रम, कह रहा है कि जो हम यात्रा करते हैं, प्रवास यानी कि घूमने जाते हैं, घूमने के लिए में कौन मित्र होता है दोस्तों, घूमने के लिए, घूमने में धन मित्र होता है। ठीक है, अगर क्या कह रहा है, भार्या मित्रम गृहस्था, और घर में मित्र कौन दोस्तों, घर में मित्र पत्नी होती है। ठीक, अत्र से भिषक भिषक मित्र, कह रहा है दोस्तों कि रोगियों का मित्र कौन होता है दोस्तों, औषधि होती है। रोगियों के मित्र कौन होता है दोस्तों, औषधि होती है, दवा होती है। दानम मित्रम मरीसता, कह रहे दोस्तों मरने वाले का दान, सॉरी मरने वाले के मित्र दान होता है। ठीक है, मरने वाले क्या दोस्तों, दान होता है। क्लियर है, इसको आप लिखेंगे दोस्तों, आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। और दोस्तों हाँ, यह जो पार्ट, ये जो हमारा श्लोक है दोस्तों, यह हमारा जीवन सूत्रांश लिया गया है, जीवन सूत्रांश से यह लिया गया है। क्लियर है। चलिए दोस्तों, आप क्लियर हम इतना बता रहे हैं, तो आप एक हमारे लिए लाइक कर सकते हैं दोस्तों, और साथ में एक शेयर भी कर देना, जैसे कि और भी जो क्लासमेट हो उनके पास यह पहुंच जाए। दोस्तों इसके बाद कह रहा है 3 नंबर का है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक को उत्तर दीजिए। दोस्तों जो आपका जिला होगा उसी आधार पर होगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं बहुत सारे इसमें हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास क्या है प्रतापगढ़ वाले, वो हमारे क्या कहें ज्योति जवाहर पर लिखेंगे, क्योंकि ये हर बार उसी एग्जाम पे आता है और इसी करना होता है। ठीक है, 2 इसमें से है, चाहे आप ज्योति जवाहर का खंड खाब कथा उस लिख दीजिए, या फिर खंड खाब जवाहरलाल नेहरू चित्र लिखा दीजिए। 2 है, 2 में से कोई एक करना था आपको, और ये हर बार आता है एग्जाम में, तो इसको आप याद कर लेंगे तो वेरी अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला कह रहा है हमारे पास क्या है, कि दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों इसमें रचना के बारे में कहा गया है, 3 दिए गए, एक करना है दोस्तों। हमने अभी पहले भी कहा, आपको स्टार्टिंग के 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर को अच्छे तैयार कर लेना है, आपका इसमें से काम बन जाएगा। हर बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आप स्टार्टिंग के 3 चैप्टर पढ़ लीजिए बस। ठीक है, और दोस्तों जिसको समस्या दोस्तों, हमने इसके बारे में अपने शॉर्ट वीडियो में बताया भी है, हिंदी में कैसे टॉपर बने, आप देखेंगे वहां पे हमने इस हिंदी के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पहले से ही आपको बता दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों ऐसे हमारे पास क्या कह रहा है, हिंदी कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना। दोस्तों मेरे पास ये रचना कह रहा है, भाई सेम तरीके देखिए सूरदास है, जो आपके पास पहला दूसरे चैप्टर में मिलेगा दोस्तों तो तैयार कर लेंगे। ठीक है भाई, सेम तरीके से कर लेंगे। दोस्तों अगला क्या है, अपने पाठ्य पुस्तक में से कठन कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न ना है। दोस्तों ये आप एक श्लोक पढ़ लेंगे कोई, ठीक है, एक या 2 याद कर लीजिए, जैसे कि एक आ जाए तो दूसरा आप कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर का है, फ्री मिल रहा है, क्योंकि आपको जो पता है क्वेश्चन कि ये आते ही है, तो फेल होने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको पास होने वाला मार्क्स वैसे मिल जाता है आपको। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। दोस्तों आपका संस्कृत देना है किन्हीं 2 का। ठीक है, आप 2 कर लेंगे तो आपको अच्छी मिल जाएगा। कह रहा है गृह सता मित्रम, कह रहा है घर में मित्र कौन होता है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था गृह गृह भार्या गृह तथा मित्रम भार्या। ठीक है, यहाँ क्या भार्या होगा इसमें, चंद्रशेखरा स्वगृहम किम औदत, चंद्रशेखरा स्वम गृहम अजादा औदत। ठीक है, आजाद उन्होंने क्या था, आजाद कहा था। ठीक है, क्या अलग दूसरे क्या क्या कह रहा है, पहलिकाया उत्तरम किम आसीत, जो दूसरे कह रहा है जो पहलिकाया है वो क्या है दूसरे, वो क्या है ग्रामीण से है, क्या है ग्रामीण से है। ठीक है, अगला क्या है, वाराणसी केसम संगम स्थलीय स्थिति, वाराणसी जो वाराणसी है वह कहाँ पे है, गंगा यमुना सरस्वती संगम स्थल थी। ठीक दोस्तों, इसको आप कर लेंगे, आपको अच्छे नंबर से मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। दोस्तों 7 नंबर आएगा आपके, लिखिए दोस्तों
पर्यावरण पर आप एक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर बार पूछता है पर्यावरण रिलेटेड है, जल से, वायु से, किसी बार पूछता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इसमें दिया गया मेरी पहली पुस्तक है नारी शक्ति है। विज्ञान पढ़ लेंगे आप लोग, क्योंकि पूछा है विज्ञान से पता है, वरदान विषय इसका पूछता है। नारी के बारे में पढ़ लेंगे, अभी कुछ साल हुआ आया था कोरोना के ऊपर, उससे ऊपर कर लेंगे। ठीक है। और डिजिटल बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ से पढ़ रहा आ रहा है। ठीक है, अब तैयार कर लेंगे अच्छे से। दोस्तों अगला कह रहा है हमारे पास लिखने के लिए, अपनी विशेष रुचियों को उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अगला कह रेलवे महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर कीजिए। दोस्तों इसको अभी आप कर सकते हैं, इसका आपको फॉर्मेट पता रहेगा, इसको आसानी से कर लेंगे। ठीक दोस्तों। दोस्तों हमने आपको क्लास हिंदी के क्लास 10 के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको पूरा इसका बताया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, जहां समझ में आए आप इसे फिर देख लीजिए एक बार। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसे हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, और इसमें जो मेन मेन टॉपिक्स हैं आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, जिसको डर लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, आप फेल नहीं होंगे। आपको इसमें से जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको जरूर सफलता मिल जाएगी। ठीक दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू डियर।